हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो है वो बीएसपी के साथ खेल रही है। वह बोलती है कि किसी को शॉपिंग पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, लेकिन तो मुझे आप ही पसंद हो। मेरा कितना भी मूड ऑफ रहे लेकिन एक बार आपको देख लेती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। इतनी छोटू से क्यूट से मेरे लड्डू हो, सच्ची में तुम आए तो मेरी जैसे ज़िंदगी बन गई। मैं तो एक पल भी अपने लड्डू के बिना नहीं रह सकती। ये सब अरमान देख के एकदम से इमोशनल होता रहता है। वो सोचता है कि अब जब अभीरा को ये सच पता चलेगा मैं ये लेटर दूंगा तब तो पूरी टूट जाएगी। कितना प्यार करती है। यहाँ पे अभीरा पुचकार रही होती है अपने बच्चे को और बोल रही होती है, जब से मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी में आया, दक्ष आया, देखो ना भाई भी आ गया। अब मामू और भांजे कितना मस्ती करेंगे। मेरा बेबी तो आज बहुत ही खुश है क्योंकि अब तो उसके कल मामू आने वाले हैं, है ना। अरमान सोच रहा है कि वो अभीरा को बता दे, इसलिए वो बोलता है कि अभीरा ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लिखा हूँ लेटर। अभीरा बोलती है पढ़ के बता दो ना क्या लिखे क्यों हो इसमें। अरमान बोलता है कि मैं बोल नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हें लिख के दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लो खुद से। तो अभीरा बोलती ठीक है मैं अभी पढ़ लेती हूँ। जैसे अभीरा पढ़ना स्टार्ट करती है तभी देखती है कि वहाँ पे विद्या और रोहित आ जाते हैं। विद्या बोलती है हम कपड़ा लेके आए। फिर यहाँ पे विद्या बोलती है एक्चुअली हम नहीं, रोहित कपड़ा लेके आए हैं पूजा के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि दक्ष को यही पहनाओ। उसके बाद अभीरा जो होती है बोलती है कि आप लोग लाए अच्छे 1 मिनट। तो वह जो होती है बीएसपी को झूले में डाल देती है और उसके बाद कहती है कि 1 मिनट माँ मैं देखती हूँ। फिर वह कपड़ा खोल के देखती है, फिर बोलती है कपड़े तो बहुत अच्छे, वैसे तो मैंने दक्ष के लिए कपड़ा लिया था लेकिन कोई नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको यही पहना दूँगी। अगर उसके चाचू ने इतने प्यार से लेके आए हैं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रोहित ये एक्साइटमेंट में लाया था क्योंकि उसको लग रहा था कि आज वो दक्ष को अपने पास लेगा, इसलिए वो लेके आया ऐसे कपड़े। उसके बाद अभीरा जो थी उस कपड़े को रख लेती है अपने पास। फिर उसके बाद रोहित जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि भाभी मैं कुछ टाइम के लिए दक्ष को लेके जाऊँ क्या। आप वैसे भी बोलती थी कि मैं और रूही इसको अपने बच्चे के जैसे माने, बच्चे के जैसा प्यार करें, इसलिए हम लोग आपसे परमिशन लेके हम अपने बच्चे को लेके जाए। यहाँ पे अभीरा कहती है कि एक्चुअली रूही शायद नहीं ले, क्योंकि आज नीचे देखा ना क्या किया उसने। तो यहाँ पे रोहित कहता है रूही के साथ भी तो बदतमीजी हुई थी, बिहेवियर सबका अलग था, इसके लिए रूही का गुस्सा होना जायज़ है, सब कर रहे थे। बट आप डोंट वरी, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं दक्ष का ख्याल रखूंगा। अभीरा का मन नहीं होता बट फिर भी रोहित का मन रखने के लिए अभीरा बोलती ठीक है तुम दक्ष को लेके जाओ। उसके बाद विद्या और रोहित उस रूम से निकल जाते हैं। यहाँ पे अभीरा बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है भाई को मैंने किसी तरह मनाया है जाट कर्म की पूजा के लिए। वैसे तो वो मान नहीं, तो रूही और भाई कितना झगड़ा कर रहे थे, मेरा सर खा रहे थे। मैं सोच रही थी इनका झगड़ा खत्म हो, मैं जल्दी से अपने खड़ूसमान और बेबी के पास पहुँचूँ। उनके तो झगड़े नहीं खत्म होते और रूही एज़ यूजुअल मेरे पे भड़क ही रही थी, हमेशा हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर रही थी। यहाँ पे रूही जो थी वो अपने काम में बिजी रहती, जैसे वो देखती रोहित दक्ष को लेके आए वो मुंह बनाने लगती है। फिर वो बोलती कि तुम दक्ष को लेके क्यों आए हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे रोहित बोलता है कि रूही क्या तुम उसको दक्ष को थोड़े टाइम के लिए गोदी में लोगी क्या। यहाँ पे रूही साफ इनकार कर देती, बोलती नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चल के बच्चे को गोद में लूँ। तो रोहित बोलता है ओहो लगता है कि अगर ऐसे रहेगा तो रूही दूरी बना लेगी। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं झूले में डाल देता हूँ, उसके बाद तुम उसको सिर्फ देखती रहो और मैं अभी आ जाता हूँ उसका ब्लैंकेट लेके। रूही बोलती ठीक है। उसके बाद रोहित सोचता है कि मैं अगर ऐसे रख दूंगा तो शायद क्या पता रूही का मन बदल जाए और वह बेबी को गोदी में ले ले, इसलिए रोहित जो होता है वो फटाक से झूला लेके आता है और उसमें बीएसपी को डाल देता है और रूही को बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं कंबल लेके ऐसे ही आता हूँ। और रोहित चला जाता है कंबल लेने। यहाँ पे रूही जो है बार बार उस बच्चे का चेहरा देख रही है और उसका गुस्सा भी बढ़ रहा है, उसे रोना भी आ रहा है क्योंकि उसे अपने बच्चे की भी याद आ रही है। और रूही तुरंत खड़ी हो जाती है और वह बच्चे से सवाल करने लगती है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, मैं रो रही हूँ तुम्हें हंसी आ रही है। एकदम सच में अभीरा का बच्चा एकदम अभीरा के ही जैसे एकदम इरिटेट कर दिया है, हंस क्यों रहे हो तुम इतना। और दक्ष जो है वो हंसे जा रहे हैं। यहाँ पे रूही देख रही है कि झूले का पहिया है वो ख़राब हो चुका है और उसकी वजह से वह आगे पीछे हो रहा है। हो सकता है कि किसी भी टाइम दक्ष गिर सकता है, लेकिन रूही के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि वो इस बच्चे को बचाए कि नहीं बचाए। रूही के इन सवालों की वजह से दक्ष जो है वहाँ पे परेशान हो रहा है और अचानक से दक्ष जाके गिर जाता है झूले से। लेकिन एन मौके पे अभीरा आके अपने बच्चे को बचा लेती है, जहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रूही भी 2 मिनट के लिए एकदम शॉक हो जाती है। अभीरा जैसे ही अपने बच्चे को थाम लेती है वह उसका बच्चा थोड़ा रोने लगता है, अभीरा एकदम रोने लगती है और उसको सीने से लगा लेती है, बोलती बच्चा मुझे माफ़ करो प्लीज़, तो आपको लगी तो नहीं। यहाँ पे रूही जो होती है उसकी आंखों से तो आंसू आ गए, तो कुछ बोलना चाहती है लेकिन यहाँ पे घर के सभी लोग तभी मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पे विद्या और दादी सा और अरमान भी चले आते हैं। वो लोग देखते हैं कि आज दक्ष गिरने ही वाला था लेकिन अभीरा ने कैसे बचा लिया। यहाँ पे अभीरा भी रोने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि आज दक्ष को कुछ हो जाता है तो अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाती। तभी रोहित भी आ जाता है, वह देखता है कि अभीरा भाभी ने कैसे दक्ष को प्रोटेक्ट किया है।
और तभी रूही अपनी सफाई देने लगती है कि अभीरा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मैं इसको बचाने ही आने वाली थी, लेकिन तभी ये अचानक से गिर गया। तभी वहाँ पे अभीरा जो होती है वो डांट देती है रूही को, बोलती तुम मेरे बच्चे से दूर रहो, पता नहीं रूही तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम एक छोटे बच्चे को भी देख के तुमको प्यार नहीं उमड़ता है, तुम इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हारे तो इस बच्चे से कितने रिश्ते, तुम उसकी चाची लगती हो, मेरी बहन हो, मौसी लगती हो, इसकी माँ के समान हो, लेकिन फिर भी तुम एक ह्यूमन हो। और तो और छोड़ो, लेकिन फिर भी तुम इस बच्चे को बचाने का एक बार भी ट्राई नहीं किया। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी लेट होती तो मेरा दक्ष गिर जाता। और भी बोलती मैं उसे बचाने वाली थी, 1 सेकंड क्या लेट हो गई कि सब लोग मुझे, आप लोग ब्लेम करने लगे, ऐसा नहीं है। अभीरा बोलती बस करो, तुम्हें आज से नहीं कितने पहले से नोटिस किया, पहले तो तुमने मेरे बेबी को सामान कहा, उसके बाद इसको फीड करने से इनकार किया, उसके बाद इसको कभी गोदी में नहीं लेती, आज तक करे हर बच्चे को कड़े से कड़ा दिल है, वो देख के स्माइल तो कर देते, लेकिन तुम तो मेरे बेबी को देख के कभी स्माइल भी नहीं करती हो। रूही बोलती अरे तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बचाने को ट्राई किया, लेकिन मैं जब तक सोच रही थी तब तक तुम आ गई थी, इसमें मेरी गलती नहीं। एक्चुअली बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा जो है ना वही प्रॉब्लम है, यही हर मुसीबत का जड़ है, इसीलिए ऐसा सब हुआ है। अभीरा को गुस्सा आ जाता है, अभीरा जो होती है रूही पे हाथ उठा देती है, तभी विद्या आ जाती है, अभीरा को रोक लेती है और वह बोलती है कि हाथ उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है अभीरा, तुम रूही को मार दोगी तो इससे रूही की जो हालत है वो सुधर नहीं जाएगी। और विद्या बोलती है कि अगर इसका फैसला यही होगा कि रूही को दूर रखा जाए इस बच्चे से, अब मेरा एक ही फैसला है कि रूही को यहाँ से जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते के इर्द गिर्द भी मर रहा है। एक बच्चे से इतनी नफरत, रूही हम तुमको किस तरह से समझा, हम डांट के समझा लिए, प्यार करके समझा लिए, लेकिन तुम इतनी हठी हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है। एक बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन नहीं, तुम वही की वहीं अटकी हुई हो। हमें हमदर्दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चे से नफरत करती रहोगी। अब मैं मनीष जी को कॉल करती हूँ और बोलूँगी वो तुमको यहाँ से लेके जाए, थोड़े दिनों तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती मेरे पोते पे ज़रा भी आँच आए, ऐसी लापरवाही की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद अभीरा जो यहाँ पे रूही जो होती है वो फ़ोन छीन लेती है, वो बोलती क्यों मैं जाऊँ यहाँ से, आप लोगों ने समझ क्या रखा है, मैं घर का कोई पुराना फर्नीचर हूँ, जब चाहे उखाड़ के फेंक दिया, जब चाहे घर में ला दिया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ में आ गया आपको बात। यहाँ पे दादी से कहती है हाँ भेज दो इनको मनीष जी के पास, कुछ दिन रहेगी उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पे रूही भड़क जाती, बोलती कुछ दिन समझ लूँ क्या, और बाद में क्या, तो आप लोग मुझे उठा के फेंक देंगे, मेरे घर में यही इज्जत करते हैं आप लोग, मुझे सब कुछ पता है। अरे आप लोग क्यों, अरे जो करते वो सब भी मुझे पता है, अगर आपको भेजना ही है और इतना प्रॉब्लम है तो आप अभीरा अरमान को भेज दो, उनको तो वैसे भी घर से जाने की आदत है, तो मैं क्यों जाऊँ। तभी रोहित वहाँ पे भड़क जाता है, रोहित बोलता है रूही हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि शायद तुम अटैचमेंट लोगी, दक्ष के साथ थोड़ा प्यार करोगी तो टाइम स्पेंड कर लोगी। मैं 2 मिनट के लिए बेबी दे के गया, लेकिन तुमसे संभाला भी नहीं है, कि मतलब कैसी हो तुम, और तुम इसकी हकदार, तुम कोई खुशी डिजर्व ही नहीं करती हो, क्योंकि तुम अपनी खुशियों का गला खुद घोट देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। रूही बोलती तुम कभी मेरे दुख में आए, मुझ पर इतना बड़ा बीता, सब कुछ इतना हुआ, मैंने बेबी खोया, लेकिन तुम कभी साथ दिए। रोहित बोलता साथ दिया, लेकिन तुमने कभी समझा ही नहीं, हमेशा इतना नफरत लेके घूमती, कोई क्या ही कहेगा तुम्हें। यहाँ पे उसका रूही जो होती रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं अभीरा जो होती है वह दक्ष को अपने गले से लगा के रो रही होती, बोलती अगर आज दक्ष को कुछ हो जाता है तो मेरी तो जान ही निकल जाती। यहाँ पे अरमान देख रहा है कि अभीरा का जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है दक्ष के लिए, अगर शायद चला जाएगा तो वो मर ही ना जाए, ऐसा सोच रहा है अरमान। और वो सोच रहा है कि काश अभीरा लेटर पढ़े तो उसको सच्चाई पता चल जाए। यहाँ पे अभीरा कहती है कि मेरी तो जान निकल गई थी, अगर कुछ मेरे दक्ष को हो जाता है। ये देख रहे हो अरमान, ये मेरा आंसू पोंछ रहा है इतनी छोटी सी उंगलियों में, और मेरा आंसू पोंछ रहा है, अपने मम्मा का आंसू पोंछ रहा है, मतलब ये मेरे आंसू को भी जानता है। तभी हम देखते हैं कि अरमान को उस नर्स का कॉल आता है। वह नर्स अरमान को बोलती है कि अभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, वरना मैं रूही मैम और अभीरा मैम को सच बता दूंगी। यहाँ पे अरमान बोलता है मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं रोहित नहीं हूँ जो तुम्हें उठा के पैसे दे दूंगा, समझी ना। तुम जब यहाँ आओगी तब ना तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो बोलती मैं बता दूंगी। तो अरमान बोलता है मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा, उल्टा तुम पे पुलिस केस कर दूंगा। तो नर्स बोलती है मेरे पास तो सच्चाई है। अरमान बोलता है तुम्हारे पास जो सच्चाई उससे कई ज़्यादा मेरे पास पावर, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे पता है कि तुम जो करने वाली हो उसमें तुम सफल नहीं होंगे, ना मैं तुम्हें होने दूंगा। तुम्हें लगता है तुम बोल दोगी, तुम मेरे घर में घुस के तो दिखाओ, उसके बाद तो मैं तुम्हें देख ही लूँगा। उसके बाद अरमान जो है फ़ोन कट कर देता है। फिर नर्स बोलती है कि अब तो मुर्गी जो सोने के अंडे दे रही थी वो भी बंद होगी, एक भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, दूसरा भाई धमकी दे रहा है, फिर क्या करूँ, चलो छोड़ो यही बात रफा दफा करती हूँ, ये जितनी जल्दी बात दब जाए उतना ही अच्छा है मेरे लिए। तभी रोहित आ जाता है। वहाँ पर अरमान बोलते देखो रोहित, अगर तुम दक्ष के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं नहीं करूँगा तुमसे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। रोहित जो होता है वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है अरमान के हाथों से। वो बोलता है कि प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, आप सही थे, आप और अभीरा भाभी उसके लिए बेस्ट पेरेंट्स हो। मैं सोच
सोचता था कि शायद रूही समझ जाएगी, सुधर जाएगी अपने बेबी को देख के, लेकिन नहीं। अगर वो आज दक्ष को भले अपना बेबी नहीं मानती, लेकिन आज उसको प्रोटेक्ट नहीं करी तो कल को और भी नहीं करेगी। उसको लगेगा कि ये तो ज़्यादातर अभीरा के भाभी के पास रहा है, उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पे अरमान जो तो इसका आंसू पोछने लगता है रोहित का। रोहित बोलता है मैं कितना बुरा हूँ, आपके साथ कितना गलत किया, जाने अनजाने में 100 गलतियाँ करता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे आंसू पोंछ रहे हो। मैं सच में आपका गुनहगार हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैंने जो डिसीजन लिया था सही लिया था। अब जात कर्म की पूजा में आप वो भाभी ही बैठोगे और बच्चा अब दक्ष आपके ही पास रहेगा। मैं उसका चाचू बन के खुश हूँ, एटलीस्ट मैं उसके इर्द गिर्द तो हूँ। और रोहित उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। कल को रूही को बच्चा भी दे दिया तो भी शायद वो उससे प्यार ना कर पाए जिस तरह से, और रूही को मैं जानता हूँ वो जिस तरह से अपना मूड बनाई हुई है, और इस तरह से रहेगा तो मेरे बच्चे को प्यार ही नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट ऐसे है तो आप हो भाभी हो, सब संभाल लोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो होता है वो अपने रूम में आता है और वो अपना बक्सा खोलता है जो कि बहुत ही साल पुराना सूटकेस रहता है। उसमें उसके बचपन की सारे फोटोज़ और सारे यादगार, उसका फुटबॉल और टी शर्ट रहता है। वो सब देख के एकदम से खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसको रूही का कॉल आ जाता है और फिर तभी वहाँ पे रूही जो होती है उसे कॉल करके रोने लगती है। यहाँ पे अननोन नंबर रहता है इसलिए अभी नहीं पहचान पाता। फिर बोलता है कौन, तो यहाँ पे रूही बोलती तू भी मुझे नहीं पहचानेगा, और रोने लगती, बोलती मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया, सबने निकाल दिया, और अगर नानू सा के पास गई तो बी नानू तो और भी वो तुम भीरा का ही साइड लेंगे, वो भी मुझे नहीं समझेंगे। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मुझे सब लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा। भीर बोलता है कि अगर तुम्हें रोना ही है और ये सब बोलना ही है तो बात फ़ोन क्यों किया, मैं कैसे बात करूँगा, मुझे नहीं समझ रहा है। यहाँ पे रूही बोली मैं इसलिए, मुझे नहीं समझ में आया मैं किसको कॉल करूँ, घर में सबसे धोखा मिल चुका है इसलिए तुमको कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पे बेकार था, तुम भी इस तरह से हो। उसके बाद रूही जो होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पे अभीर बोलता है पता नहीं किस प्रॉब्लम में ऐसे कॉल कर दिया, क्या बड़बड़ करी थी, कुछ समझ में ही नहीं है। यहाँ पे रोहित जो होता है माफ़ी मांगता है। उसके बाद अरमान जो होता है बोलता है कि मैं रोहित तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैंने लेटर अभीरा को दे दिया, शायद उसने पढ़ भी लिया होगा। रोहित बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो कभी भी बच्चे को रूही और अभीरा भाभी में दोनों में किसी का प्यार नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों भाई भागते हुए जाते हैं रूम की तरफ ताकि वो अभीरा को रोक सके लेटर पढ़ने से और बच्चे को एक माँ का प्यार मिल सके, ऐसा सोचते हैं। तभी यहाँ पे अभीरा जो थी अपने बीएसपी को सुला के जा रही थी, बोलती मेरी खड़ूस मान का जो क्यूट भरा प्यार का लेटर मैं चल के देख लेती हूँ एक बारी, और अभीरा जो थी लेटर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे अरमान और रोहित जो थे बहुत ही तेजी से दौड़ के आ रहे थे। तभी अरमान देखते हैं कि अभीरा उस लेटर को खोलने ही वाली है। अरमान तो एकदम से शॉक हो जाता है, अरमान के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। अरमान को लगता है अगर आज अभीरा ने पढ़ लिया तब तो भूकंप ही मच जाएगा इस घर में। उसके बाद वो अरमान को कुछ नहीं समझता है और वो एक गिलास पानी लेके अभीरा के लेटर पर डाल देता है। अभीरा बोलती है अरमान ये तुमने क्या किया। अरमान बोलते सॉरी, वो मैं छिपकली से बहुत डरता, वो दीवार पर छिपकली देखा तो उसे भगाने के चक्कर में मैंने लेटर पर पानी डाल दिया। अभीरा बोलती पता नहीं अरमान तुम क्या करते हो, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद वो अरमान जो होता है वो लेटर लेके ही अपने हाथ से उसको फोल्ड करके फेंक देता है। अभीरा बोलती है आखिर तुम सब क्या रहे हो, पहले तो पानी डाल दिया, पढ़ने भी नहीं दिया, मुझे लेटर पढ़ना था। अरमान बोलता है एक्चुअली मत पढ़ो तुम लेटर, मैं तुम्हें मुंह से ही बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ मुंह से मैं ये बता रहा हूँ अभीरा कि आई लव यू। अभीरा एकदम खुश हो जाती है। अरमान बोलता है कि मैं यही बताने वाला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं दक्ष से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम तीनों लाइफ टाइम साथ रहें। रोहित ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अभीरा भाभी अब उस लेटर की बात को भी भूल गए और अरमान को गले लगा लेती है। और अभीरा बोलती वैसे तो मुझे सारी बातें पता थी, लेकिन तुम्हारे मुँह से सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा अरमान, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद रोहित जो होता है वहाँ से चला जाता है। अरमान को लगता है कि अभी उसने अपनी फैमिली बचा ली है और प्रोटेक्ट कर लिया अभीरा को इस सच से। आगे एपिसोड पे बने रहिए और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं लाऊंगी ऐसे बहुत सारे एपिसोड धमाकेदार। धन्यवाद।